لا إله إلا الله لا إله إلا الله। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो जो डाइटिशियंस हैं सर्टिफाइड, फरीहा जे और हीरा ज़फ़र। इन दोनों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और आप जो है अपना डाइट प्लान इनसे ले सकते हैं। बाकी जो मैंने ख़ुद पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। ग्रानुकतन को बखैर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीशा नसीर अहमद ख़ान और आज मैं आप सबके साथ बहुत जो है ना जो कि कहते हैं कि डिमांडेड वीडियो है मेरी, वो शेयर कर रही हूँ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि डाइट मैं किस तरह से करती हूँ और मैंने कितना लूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि लाइफ में बहुत सारी ट्रांजिशंस आई हैं। मैं वेट लूज कर लेती हूँ, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, गेन कर लेती हूँ, फिर लूज करती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन अभी 2023 से मैं जो है डिटर्मिन्ड हूँ कि ये मेरा लास्ट टाइम होगा वेट लूज करने का और उसके बाद मैं कभी गेन नहीं करूँगी। ये 2023 में मैंने 9 kgs लूज किया और अभी मैंने मजीद 7 kgs लूज किए हैं इन 1 मंथ। लेकिन 1 मंथ मेरा फेलियर रहा। मैं कम करती थी, फिर अगले हफ्ते ज़्यादा हो जाता, फिर कम कर लेती। लेकिन जो लास्ट महीने से मैंने स्ट्रगल की है उससे मैंने 7 kgs कम कर ली है। ये हुर्रे! मैं आपको डाइट प्लान बिल्कुल नहीं दूंगी, बल्कि मैं सिर्फ आपको टेक्निक्स बताऊंगी जो कि मैं यूज करती हूँ। और कभी भी अपनी बॉडी को टॉर्चर मत करें, जिससे आप मतलब फास्टिंग करके या डाइट्स फॉलो करके, नेवर डू दैट। दैट इज द मतलब बहुत ही गलत तरीका है इस तरह खुद को टॉर्चर करने का, ब्रेन को टॉर्चर करने का। तो मैं आप सबके साथ आज सिर्फ टिप्स शेयर करूंगी। डाइट प्लान आप खुद बनाएंगे, जैसे मैं अपनी डाइट प्लान खुद बनाती हूँ। तो टिप नंबर 1, अपने डाइट प्लान खुद बनाएं। सेकंड टिप ये है कि मैं जब भी सुबह सवेरे उठती हूँ, अगर मैंने आज डाइट स्टार्ट की है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 आवर या 2 आवर ब्रेकफास्ट ना करूं, ठीक है। और मैं उस टाइम में 1 या 2 आवर्स में जितना मैं भूखा रह सकती हूँ उसमें जस्ट पानी पीऊं, मोस्टली गर्म पानी। और और ये जो फर्स्ट टिप है हंगर बर्दाश्त करने की, वो फिर मेरे आगे जाते जाते क्या होता है कि मैं इंक्रीज करती हूँ। अगर मैंने 1 वीक में सिर्फ 2 आवर्स फास्टिंग की है सुबह सवेरे, तो मैं इसको अगले हफ्ते 3 आवर्स कर देती हूँ फास्टिंग की, क्योंकि बॉडी का उसके साथ साथ स्टेमिना बढ़ता जाता है। सो मैं हंगर बर्दाश्त कर सकती हूँ, फिर मैं उसको ज़्यादा करती जाती हूँ। समटाइम्स मैं अभी इतना एक्सपर्ट हो गई हूँ कि पहले दिन मैं 2 आवर्स फास्टिंग करूँगी, सेकेंड डे मैं 3 आवर्स फास्टिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद 4, 5, और मैं कभी कभी ऐसी भी होता है कि आज डाइटिंग स्टार्ट की, मैंने सिर्फ 1 आवर फास्टिंग की, तो नेक्स्ट डे मैं 6 आवर फास्टिंग कर लेती हूँ। लेकिन फास्टिंग में क्या करना है, आपने लिक्विड लेना है विदाउट शुगर और विदाउट एनी केमिकल्स, दैट इज वाटर। मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, इसलिए मैं पोर्शन कंट्रोल के बारे में आपको गाइड नहीं कर सकती। पोर्शन कंट्रोल सीखना है तो जाइए फरीहा जे के अकाउंट पे और उनसे टिप्स लें कि वो क्या कहती हैं पोर्शन कंट्रोल करने के बारे में। नंबर 3 टिप ये है कि आप जो है सब कुछ खाएं। मैं सब कुछ खाती हूँ ताकि मुझे क्रेविंग्स ना रहे, क्रेविंग्स ना हो कि ओके। तो लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सब कुछ खाएं, लेकिन इसमें टिप क्या है कि आप हर एक चीज को हाफ कर दें। नाश्ते में आप एक पराठा खा रहे हैं तो उसको फर्स्ट डे में हाफ कर दें और बाकी चाय मत हाफ करें। चाय तो ठीक है, हाँ, चाय में शुगर आप अगर 2 चम्मच डालते हैं तो उसको कर दें हाफ, मीन्स कि 1 चम्मच कर लें, 1 चम्मच कर लें।
अच्छा, और इसके साथ जब आप दोपहर का खाना आएगा तो उसको भी आप हाफ कर लें। फुल रोटी खाते हैं तो हाफ कर लें, फिर रात के टाइम आ जाएं उसको भी हाफ कर दें। मैं जब भी डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि अगर मैंने 2 महीने बाद भी स्टार्ट किया, 1 साल बाद भी स्टार्ट किया या 1 हफ्ते बाद भी स्टार्ट किया, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हर एक चीज़ को हाफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। और हाफ करने के साथ साथ आप अपना वाटर इनटेक भी ज़्यादा रखें, तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी आप दिन में पिएं। क्योंकि मैं अब डाइटिंग में इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मैं अपनी भूख जो है वो ज़्यादा टाइम तक रख सकती हूँ। तो मैं ये करती हूँ कि मैं सुबह का नाश्ता कर लेती हूँ, या समटाइम्स मैं नाश्ता स्किप कर लेती हूँ और 6 आवर स्टारवेशन पे चली जाती हूँ विद वाटर इनटेक। फिर उसके बाद मेरा होता है 12 बजे नाश्ता। अगर मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ तो 12 बजे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, नॉट लंच। फिर उसके बाद चूंकि मेरा एक लंच पोर्शन स्किप हो गया है, तो अब मैं रात का खाना खाऊंगी, विच विल बी एक रोटी, एक चपाती। ये तो आप खुद डिसाइड करें कि आप कितना खाते हैं। आपको लगना चाहिए कि हम पहले से थोड़ा कम खा रहे हैं, तो ये आपका डाइट प्लान हो जाएगा। और मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट करती हूँ। समटाइम्स मैं हाफ ब्रेड ले लेती हूँ और उसके साथ चाय या एग, ठीक है, और लाइट रखती हूँ। चाहे मैंने अगर 6 आवर्स स्टारवेशन भी की है, लेकिन फिर भी मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है वो लाइट होता है। एंड देन रात का खाना मैं थोड़ा हैवी खाती हूँ, मतलब इतना भी हैवी नहीं, लेकिन एक चपाती या 1.5 भी कम कर लेती हूँ समटाइम्स। लेकिन रात को सोने के लिए फिर मुझे एनर्जी चाहिए। एक और टिप ये है कि समटाइम्स मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, या फिर मेरा दिल नहीं कर रहा होता, या मैं मतलब उसको फॉलो नहीं कर पाती किसी न किसी वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, एक लेती हूँ पेज, उस पर लिख लेती हूँ सारी कैलोरीज। जब मैं कैलोरीज नोट डाउन कर लूँ, फिर मतलब एक खानों की कि इस खाने में इतनी कैलोरीज है, दूसरे में इतनी लिस्ट बना लेती हूँ। फिर मैं लेती हूँ एक डायरी जिसमें मैं लिखती हूँ कि हाँ मैंने सुबह इतनी कैलोरीज खाई, इतने फ्रूट्स में इतनी कैलोरीज थी, फिर लंच में कितनी कैलोरी थी, या मैंने लंच स्किप कर लिया, मैंने स्टार्वेशन कर ली, वो चीज़ नोट डाउन करती हूँ। तो जब मैं नोट डाउन करती हूँ और मुझे एक पॉइंट नज़र आए कि ये एक्स्ट्रा हो गया है, फिर मैं उसको अगले दिन रिपीट नहीं करती, और इस तरह से मेरा डाइट प्लान फिर चल जाता है और मैं वेट लूज कर लेती हूँ। अच्छा, जो अब है एक्सरसाइज की बारी। एक्सरसाइज जो है ना, हर एक बॉडी के लिए सेम नहीं होता। तो लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं खुद के ऊपर, खुद की बॉडी पर। तो समटाइम्स मुझे एक्सरसाइज से हेल्प मिली है, मींस जस्ट वॉक से। बट समटाइम्स मैंने इतना हैवी एक्सरसाइज किया है, लाइक ऑन ट्रेडमिल एंड विद डम्बल्स एट्सेट्रा, तो उससे मेरा वेट बढ़ गया था। सेकेंडली, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि मड़ा एक्सरसाइज तो कर लिए, वॉक कर लिया, आज थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक कि आप एक्सरसाइज करके ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपका जो है जो आपकी बॉडी का वेट है वो बढ़ेगा। आप एक्सरसाइज से आपके मसल स्ट्रांग होंगे, मसल स्ट्रांग होने से वेट आपको हैवी शो होगा स्केल पे, एंड आप जो ज़्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, उससे वेट गेन होगा। सो ये टोटली रॉन्ग तरीका है। शुगर वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि बेकरी वगैरह, केक्स, मिठाइयाँ, चाय में चीनी। लेकिन मुझे लेनी होती है क्योंकि मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाता है, सो मुझे लेनी होती है। एंड समटाइम्स ये थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट है कि मैं ज़्यादा जल्दी वेट नहीं लूज़ कर पाती, वरना पहले जब मैं करती थी मैं इतना आसानी से 10 किलो कम कर लेती थी, अब मुझे टाइम लगता है। आपकी जो बॉडी है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, वो भी टाइम टू टाइम डिक्रीज होता जाता है, विद एज भी डिक्रीज होता है, और आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, उससे भी मेटाबॉलिज्म जो है स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, ये जो टिप है फास्टिंग वाली, ये आप लोग अचानक से मत यूज़ करें, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, कम करने का, वेट कम करने का। मैंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा किए हैं खुद के ऊपर,
लेकिन जो फास्टिंग है वो सही तरीका मेरे जहन के मुताबिक, आई एम नॉट स्पेशलिस्ट इन दिस, नॉट आई एम सर्टिफाइड, लेकिन जो मेरी एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक जो नॉलेज मुझे मिली है वो यही है कि फास्टिंग आप आहिस्ता आहिस्ता करें, स्टार्ट करें। और फास्टिंग आई थिंक अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे इस्लाम में भी इंक्लूडेड है। तो आहिस्ता आहिस्ता करनी, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले 1 आवर करें, फिर 2 आवर करें, फिर 3 आवर्स करें, 4, 5 एंड पहुँचे 6 आवर्स तक। लेकिन 6 आवर से ज़्यादा कभी भी ना करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग मुझे नहीं अच्छी लगती क्योंकि उसमें आप पूरा दिन भूखा रह लेते आपकी कोई एनर्जी वगैरह नहीं होती, पानी जस्ट पीते हैं। और तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में इसके फेवर में नहीं हूँ। हाँ, मैंने अपना एक तरीका डेवलप किया है, दैट इज़ 6 आवर्स ऑफ स्टारवेशन या 6 आवर्स ऑफ फास्टिंग, और फास्टिंग के दौरान भी पानी पीना। तो ये मेरा इजाद किया हुआ तरीका है कि आप 6 आवर्स तक पहुँचे, उसके बाद ज़्यादा स्टारवेशन ना रखें। सबसे जो मेरे मुताबिक जो एक वेट गेन करने की चीज़ है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जितनी भी चीज़ों में है वो आपका वेट गेन करेंगी, चाहे वो पॉपकॉर्न्स हैं, चाहे वो राइस है। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारी चीज़ें, फाइबर्स आप सबके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग हेल्प ले सकें कि मतलब कौन सी चीज़ों में ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ओके ऑल दैट। तो आप खुद का डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए और फिर आपने खुद की बॉडी को खुद ही ऑब्जर्व करना है, जैसे कि मैं करती हूँ, खुद की बॉडी को खुद ऑब्जर्व करती हूँ और मेरी बॉडी को क्या नीड है इस वक्त या क्या चाहिए वो मैं जज करती हूँ, मतलब कि अभी क्या ज़रूरत है जो मुझे लेनी चाहिए। समटाइम्स मैं अपना शुगर लेवल भी चेक करती हूँ थ्रू डूडलिंग, ड्राइंग। अगर मैं ड्राइंग सही से नहीं बना पा रही हूँ, मेरे हाथ शेक कर रहे होते हैं, दैट मीन्स मेरा शुगर लेवल लो हो गया है, तो फिर मुझे स्वीट्स लेनी होती हैं। ओके या एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने 7 kgs अभी लूज़ करने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी तो मैंने वेट लूज़ करने के लिए ज्वाइन नहीं की, लेकिन फिर भी मतलब मुझे एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं खुद को बिज़ी रख सकूं ताकि मेरा ध्यान फूड पे ना जाए, मेरा दिमाग ओवर थिंकिंग ना करे कि अब तो मुझे भूख लगी है, मैंने इतनी आवर फास्टिंग कर लिया, थोड़ा सा ज़्यादा खा लेती हूँ। नहीं, मैंने खुद को बिज़ी कर लिया है और मैं जो हूँ जो हंगर टाइम है उसको कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से करती हूँ। दूसरी बात, मैं वहाँ पे वर्क ज़्यादा कर पाती हूँ, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट तक, मतलब हम लोग चलते रहते हैं, क्लासेस इधर उधर होती रहती हैं, सो मेरी वर्क भी उसमें हो जाती है। और स्पेशली जब आप स्टार्वेशन मोड पे वॉकिंग करते हैं, ये मेरा, इसको आप कहें रिसर्च कहें, ऑब्जर्वेशन कहें, वट एवर इट इज़, लेकिन जब मैं बैठी रहूँ ना तो मेरी बॉडी जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट्स हैं वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैं जैसे ही घर के बाहर जाती हूँ, वॉक के लिए जाती हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए जाती हूँ, तो वहाँ मेरी वॉक हो रही होती है और जो मेरी ऑलरेडी स्टोर्ड फैट्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, मुझे एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेरी बॉडी से वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए अगर आप वॉक करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप मतलब जहाँ पे आप खाना कम खा रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग पीरियड में, स्पेशली फास्टिंग पीरियड में जब आप वॉक करते हैं तो आपका ऑलरेडी स्टोर्ड फैट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनर्जी बनाता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है खुद की। समटाइम्स ऐसे हुआ है कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन जैसे ही मैंने वॉक स्टार्ट की मेरी भूख उससे ख़त्म हो गई। हालांकि लोग समझते हैं कि वॉक से उनको भूख ज़्यादा लगती होगी, लेकिन मेरे साथ ये होता है कि अगर मुझे भूख लग रही है और मैं घर के बाहर वॉक के लिए जाऊं तो मेरे जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से वेट कम होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लें,
बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लें और फिर आप वॉक पे जाएं, तो वो वॉक जो है आपकी जस्ट जो मतलब ब्रेकफास्ट होगा वो ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो बेटर इज़ कि आप सुबह सवेरे जैसे ही उठें, उस टाइम बंदा थोड़ा एनर्जेटिक भी होता है, नमाज पढ़ के आप डायरेक्ट वॉक पे जाएं, वॉक करें और फिर उसके बाद जब आप आएंगे तो लाइट वेट ब्रेकफास्ट करें और देन विद द टाइम पासेज ऑफ टाइम आप हंगर जो पीरियड है उसको थोड़ा इंक्रीज करें ताकि आपकी फास्टिंग टाइप हो सके। आई होप कि आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है डाइट के बारे में। अभी आप खुद डाइट बनाएं। मेरा तो मोस्टली यही है कि सारी चीज़ें पहले हाफ कर लो, पोर्शन कंट्रोल यूज़ करो, कितने प्रोटीन्स चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितनी कैलोरीज हमें चाहिए, और बॉडी को जो है डिप्राइव मत करें कि ये चीज़ है तो कम्प्लीटली एलिमिनेट ना करें। अगर एक पराठा बन रहा है आपके सामने और आपने खाना है पोरेज, तो आप जस्ट अपनी जो क्रेविंग्स होती हैं, टेस्ट बर्ड्स चाह रही होती हैं कि अब मैं पराठा खाऊं, तो एक निवाला खा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खा सकते हैं। लेकिन खुद को जो है एक चीज़ से डिप्राइव मत करेंगे, उफ ये मैंने 1 साल से ये चीज़ नहीं खाई है, अब तो मैं दबा के खाऊंगी, आज तो मैं 10 पराठे खा लूँगी। टोटली रॉन्ग। और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप लोग ये ना करें कि अब मैंने 1 महीना गुजर गया है, मैंने 1 kg भी कम नहीं किया। नहीं, आप मोटिवेटेड रहें, आप खुद की मिस्टेक्स लिखें कि मैंने कल ये चीज़ खाई थी, इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ा है। तकरीबन मेरी जो सजेशन होती है दैट इज़ टू चेक योर वेट एवरी डे। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जिसमें आपको पाउंड्स में बताया जाए। तो जब आप डेली चेक करते हैं ना, ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मैं बता रही हूँ, जैसे कि अगर मैंने पिछले दिन एक चीज़ एक्स्ट्रा खा ली और उससे मेरा 0.2 kg कम हो गया है या 1 पाउंड कम हो गया है, तो मैं अपनी मेमोरीज रिकॉल करती हूँ कि मैंने कल क्या क्या चीज़ खाई और कौन कौन सी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह फैट्स थे। मेरा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से वेट बढ़ता है, तो मैं फिर रिकॉल करती हूँ मेमोरीज़ को और फिर मैं जो लिखी हुई होती हैं उसको दोबारा एक नेक्स्ट पेज पे लिखी हूँ कि ये थी मिस्टेक, ये नहीं दोहरानी है। सो वेट चेक करने की ये भी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन ये नहीं है कि आप डेली चेक करें, एक दिन ज़्यादा हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है और आप डिमोटिवेट हो जाएं। नहीं, हमेशा खुद को मोटिवेट रखना है। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, आप अपनी उम्मीद को जो है 100% रखें और पॉजिटिव माइंड रखें। आप जितना स्ट्रेस होंगे वेट लूज करने के बारे में, उतना आपकी बॉडी कम लूज करेगी। बस छोड़ दें, आप मेहनत करें, वेट देखें और इंशाल्लाह काम करेगा। और स्ट्रेस ना लें। अगर एक दिन वेट बढ़ भी जाता है, 1 kg बढ़ जाए 2-3 दिनों में, तो खैर है, कोई बात नहीं, आप दोबारा से प्लान में मज़ीद स्ट्रांग बने, मोटिवेटेड बने और ख़ुद को कहें ये कम ज़्यादा हुआ है तो अब इसको मैं कल कम करूँगा या करूँगी। सो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मज़ीद भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी, जितनी टेक्निक्स हैं। आई थिंक सक्सेस इन एनीथिंग इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। दिस इज़ माई कोटेशन। दिमाग को आपने सेट रखना है तो कोई भी चीज़ जो है आपको रोक नहीं सकती। आपका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ जाएगा और यू विल ग्रो इंशाल्लाह। चले जी, मैं इजाज़त चाहती हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, और फिर जो मैं कंक्लूजन्स लिखती हूँ, फिर स्टेटमेंट्स बनाती हूँ, हाइपोथेसिस लिखती हूँ, आई विल शेयर इट इंशाल्लाह। Thank you so much. Take care, my YouTube family. Remember me in your prayers. Share my videos with everybody. And yeah, okay. Allah Hafiz. Salam Oman.